कथा नहीं। इस ग्रंथ का नाम ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। कई लोग कहते हैं भागवत के अंदर राधा जी का नाम तो लिखा ही नहीं कहीं, लेकिन ध्यान देना इस ग्रंथ की शुरुआत ही श्री जी से होती है। क्या लिखा जी? श्री भागवत महापुराण। क्योंकि कहते हैं बिना शक्ति के कोई शक्तिवान नहीं हो सकता, बिना विद्या के कोई विद्वान नहीं हो सकता, बिना गुणों के कोई गुणवान है। इसी प्रकार राधा शक्ति के बिना भगवान की कथा नहीं होती। हमने कल विचार किया था गोवर्धन लीला का, तो मैंने बताया था गोवर्धन लीला यूं ही नहीं की जाती। इसका अर्थ आपको समझाया था कि गुरु महाराज जी बताते हैं गोवर्धन जी की पूजा क्यों शुरू की गई, उनकी परिक्रमा क्यों लगाई जाती है। जबकि त्रेता युग में भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बांध रहे थे, तो क्या हुआ जी? मुनादी हुई कि सभी लोग क्या करो जी, पत्थर लेके आओ, अपना सहयोग डालो। सब पत्थर लेने के लिए चले गए, हनुमान जी भी चले गए। जब हनुमान जी भी चले गए तो क्या देखा, सभी लोग पत्थर लेके आते हैं, पुल बनता जा रहा है। हनुमान जी गिरिराज के पास गए और उनसे प्रार्थना करी, आओ मेरे प्रभु का कार्य है, वो समुद्र पर पुल बांध रहे हैं और उसमें क्या करना है आपने, आप भी सहयोग दो। तुम्हारे ऊपर मेरे स्वामी के चरण पड़ेंगे, तुम कितने भाग्यशाली हो जाओगी। गिरिराज ने कहा, वाह, अगर मैं प्रभु के काम आ रहा हूँ तो मेरा अहो भाग्य। हनुमान जी के साथ वो आ गए, लेकिन अभी पहुंचे नहीं थे, दूर से ही मुनादी हो गई। अब सारा काम पुल का पूरा हो चुका है, अब कोई पत्थर लेकर ना आए। ये सुन ली आवाज गिरिराज ने। उन्होंने कहा, हनुमान देखो क्या आवाज आ रही है, तुमने तो मेरे साथ वायदा किया कि तुम्हारे ऊपर मेरे स्वामी चरण रखेंगे, कितना गलत काम हो गया। तुम भी झूठे, तुम्हारे भगवान भी झूठे। जब ये कहा हनुमान जी से, तो हनुमान जी ने क्या किया जी? बोले मेरे को तो कह लेते, लेकिन मेरे स्वामी को झूठा कह दिया, ये सहन नहीं होता। हनुमान जी रोने लग गए और पीछे छुपते बैठ गए, अपने स्वामी के पास गए नहीं। पुल का उद्घाटन करने लगे, सबको बुलाना था, सभी आए, लेकिन हनुमान जी वहां पहुंचे ही नहीं। जब हनुमान जी नहीं पहुंचे तो क्या था जी? प्रभु राम जी ने कहा, हनुमान जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। बोले प्रभु जी पता नहीं। याद रखना, हनुमान जी के मन में हर पल हर घड़ी प्रभु का सिमरन होता है। राम के सिमरन में मगन हुए हनुमान, 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 के सिमरन में मगन हुए हनुमान, राम के सिमरन में मगन हुए हनुमान। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल उनके मन में क्या है जी? परमात्मा का नाम ही लेते हैं। उन्हें कोई बेकार की बात करे उन्हें सूझती नहीं है ना। कहते हैं उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, रोम रोम से बोले वो तो राम ही राम, क्योंकि राम नाम का वह हो गया दीवाना, कहाँ नाचते मिलेंगे दीवाना, राम नाम का वह हो गया दीवाना,
प्रेमी भगवान के, तो भगवान कैसे भूल सकते हैं जी। उद्घाटन करते देखा हनुमान जी नहीं आए, कहा ढूंढ के लाओ। जब ढूंढने गए तो क्या देखा, हनुमान जी तो रो रहे हैं, छुप कर बैठे। उन्होंने बताया महाराज वो तो छुप के रो रहे हैं, क्या बात है, क्या हो गया। जब बुलाया उनको, प्रभु राम जी ने पूछा क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो। बोले महाराज ये बात है, मैं तो गिरिराज को लाया था कि सहयोग देने के लिए, इतने प्यार से लाया कि तुम्हारे ऊपर मेरे स्वामी चरण रखेंगे, लेकिन यहाँ आया तो ऐसी मुनादी हो गई। उसने कहा तुम भी झूठे और आपको भी झूठे कह दिया। महाराज मैं अपने को तो कहला सकता हूँ, लेकिन आपको झूठा नहीं सुन सकता, ऐसा उन्होंने कहा। प्रभु राम जी बोले हनुमान त्रेता युग में हूँ अब तो मैं, लेकिन वायदा करता हूँ तुम्हारी बात को झूठा नहीं करूंगा। द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तो मैं गिरिराज की पूजा खुद भी करूंगा और सबसे करवाऊंगा। इन पर मैं खुद भी चरण रखूंगा। जो तुमने वायदा किया है तुम्हारी बात को झूठा नहीं करूंगा। तो इसीलिए भगवान ने श्री कृष्ण जी ने द्वापर में आकर इंद्र की पूजा को छुड़ाकर क्या किया जी, गिरिराज की पूजा करवाई। और आप देखते हैं भगवान ने वायदा दिया कि जो भी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाएगा मन वांछित फल को पाएगा, ऐसा उन्होंने वरदान भी दिया। तो ये है गिरिराज जी महाराज। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय। भगवान ने जब गिरिराज को अंगुली पे उठाया तब से उनका नाम पड़ गया गिरवरधारी। क्या नाम पड़ा जी, गिरवरधारी। जिन्होंने गिरिराज को धारण कर लिया उनका नाम गिरधारी पड़ा, गिरवरधारी पड़ा। इस प्रकार भगवान जी ने अंगुली पर क्या किया था जी, गिरिराज को 7 दिन, एक दिन नहीं पूरे 7 दिन तक उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा। ये कोई और नहीं उठा सकता। गवालों के मन में अभिमान गया, लो हमने मोटी मोटी लाठियां लगा रखी हैं, इसने छोटी सी भी लगा रखी है। याद रखना जानी जान दिना दिया जान लेते ने, साड़ी चंगी माड़ी भावना पहचान लेते ने। भगवान जी समझ गए इनके मन में थोड़ा सा अहंकार आ रहा है। भगवान जी ने कहा देखो भाई मैं कई दिन से खड़ा हूं ना, थक गया हूं, अगर आप कहो तो मैं उंगली हटा दूं अपनी, हटा ले है ना। जब ग्वालों ने ये कहा भगवान जी जानते थे, हटाई नहीं, हटाने का थोड़ा सा इशारा किया, लेकिन क्या हुआ जी, गिरिराज डोलने लगा। ये क्या नाना कहना ना हटाइयो। भगवान जी ने कहा नहीं नहीं, आप तो मोटी मोटी लाठियां लगी हुई हैं, मेरी उंगली से क्या बनता है। नहीं नहीं हम तो क्या है कि दब जाएंगे नीचे। गुरु महाराज जी बहुत सुंदर सुनाते हैं, बताते हैं हे प्राणी इस संसार में कर्म की लाठी तो आपने ही लगानी है, कृपा की अंगुली मैं लगाऊंगा। अगर हम सोचे ना हम ये काम करने वाले हैं, हम नहीं कर सकते। बस यही तो बात है, यही इंसान डो जाता है, अभिमान करता है मैंने ये किया मैंने वो किया। तो ये जो कथा है हमको इशारा करती है प्यारे जीवन में कभी भी अभिमान ना करना। कृपा की अंगुली तो परमात्मा ने लगा रखी है, पल का भरोसा नहीं दी है ना। अभी फूंक निकले तो पता नहीं, कोई हमारी फूंकत ही नहीं सुने तो। इसलिए कहते हैं जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन कभी पैसेंजर
हर यात्रा में गुरु जी के साथ जाते थे। उन्होंने जीवन में कभी भी महाराज जी के साथ कोई यात्रा जा रहे पहले दोनों पहुंचे और उनका बेटा और बहू भी आज पहुंचे हैं, परिवार से एक बेटी भी आई है। कहने का भाव कब से संकल्प है के मन में कथा कराने का इनके मन में, तो अच्छे कर्मों की टिकट बोलो जी, अच्छा कर्म इनके मन में आया करवाने के लिए बोले गंगा जी के तट पर मैंने कथा करवानी है। मैंने कहा कोठी में करेंगे, बोले महाराज जी गंगा तट पे करेंगे। यहाँ पर क्या है, मेरा मन में कब से भाव था, बोले यही कराऊंगी। विचार कीजिए, बोलो जी टिकट कटाया नहीं अच्छे कर्मों का, अकेले आप नहीं, आप सबको मौका दिया कथा सुनने का। कहते घर में कथा करवाएंगे तो 10 गुना फल होता है, मंदिर में करवाएंगे तो 100 गुना फल होता है, और तीर्थ में करवाएंगे तो 1000 गुना फल मिलता है। इसीलिए इन्होंने सोचा जब ज्यादा मार्क्स मिलते ना 1000 गुना फल लेने के लिए इन्होंने तीर्थ में कथा करवाई है। इसलिए कहा अच्छे कर्मों के टिकट कटा लेना, आए तो टीटी टिकट दिखा देना। जो टिकट नहीं लेते अच्छे कर्मों की वो क्या होगा जी, बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी ये थी गोवर्धन लीला जो आपने कल सुनी थी, और गोवर्धन की पूजा भी की आपने, परिक्रमा भी लगाई है। तो भगवान जी ने जो वायदा दिया है कि जो परिक्रमा लगाता है, पूजा करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। आप देखिए वृंदावन में जाकर गोवर्धन जी की कितने लोग तो पैदल परिक्रमा सुबह सुबह लगाते हैं, उसमें कितना आनंद आता है, जो लगाते हैं उनको पता है। वहां की रज में भी क्या है जी, जादू है। एक बार वहां जाकर तो देखो, जो ब्रजभूमि में जाता है उनके पैर दिखते नहीं है, वो तो मस्ती में राधे राधे गाते हैं और आनंद लेते हैं। तो पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वर भी है। गुरु महाराज जी ने ये सारी यात्राएं हमको करवाई है, और इन चारों के बीच में गोवर्धन गिरिराज वहां है। तो यहाँ पर आपने कल सुना था, वरुण देवता ने अभिमान किया, उसका भी अभिमान भगवान जी ने भंग किया। ब्रह्मा जी ने भी अभिमान किया, उनको भी द्वारा धरती पर जन्म लेकर भक्त मार्ग की कथा लिखनी पड़ी। भगवान जी इशारा करते हैं
जो मेरे भक्तों की क्या है जी अच्छाई मानेंगे, लेकिन जो बुराई मानेंगे, ब्रह्मा जी को भी द्वारा धरती पर नामा गोस्वामी के रूप में जन्म लेकर भक्त मार्ग की कथा लिखनी पड़ी। तो आइए आज का प्रसंग है रास लीला के द्वारा कामदेव का अभिमान भंग करना। यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान जी बंसी बजाते थे, सभी गोप गोपियां भागी जाती थी। यमुना के किनारे पर जहाँ बंसी बट गए, वहां पर भगवान की बंसी बजते ही सभी गोपियां सारे ग्वाल भागे जाते थे वहां पर। लेकिन लोगों ने इसका उलट अर्थ लगा दिया कि भगवान आधी रात के समय गोपियों के साथ रास रचाते हैं, ये कोई ठीक है। लेकिन ध्यान देना, बड़ा सुंदर उत्तर किसी ने दिया है कि 7 वर्ष के भगवान जी थे, गोपियां तो बड़ी बड़ी थी, तो 7 वर्ष के बालक में पहली बात तो काम का आना ही दूर। जो ऐसा कहते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ तक कहा जाता है कि वो जंगल में क्यों बुलाते थे सबको, क्योंकि वहां मीटिंग करते थे कि कंस जो है अत्याचार कर रहा है, उसको मारना कैसे है। इसलिए वहां मीटिंग होती थी और रास भी रचाते थे। अब जब कामदेव ने त्रेता युग में भगवान जी से कहा था कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, तो भगवान जी ने कहा अभी नहीं, द्वापर में आऊंगा तो तुम आना, कोई बात नहीं। द्वापर में अब भगवान जी जब रास रचा रहे थे, कामदेव को मौका मिला कि अब तो बड़ा अच्छा मौका है, गोपियों के साथ भगवान रास रचाते हैं, अब इनको फिसलाऊंगा मैं। लेकिन भगवान जी का तो विशुद्ध प्रेम था, उसने 5 बार छोड़े, लेकिन 5 बार छोड़ने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ा। भगवान ने बांसुरी बजाई, सभी गोपियां घर से भागी आई। जब सभी गोपियां वहां पर पहुंची, भगवान जी ने कहा देवियों, आधी रात के समय तुम अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास आई हो, चलो वापिस चली जाओ, यहाँ क्या करने आई हो। सुनिए उन गोपियों ने क्या कहा, वाह नटखट, बच्चों की बातें सुनी हमने, पति की डांट सुनी, यहाँ आप भी डांटने लगे हमको। अगर ऐसी बात है तो आप हमें वचन दो, क्या जो आपने हमारा चुराया है वो वापस कर दो। भगवान जी बोले मैंने आपका क्या चुराया है। बोले वाह, जो आपने हमारे मन को चुराया है, हमारा मन वापस कर दो। भगवान जी के पास कोई जवाब नहीं। तो उन्होंने कहा प्रभु जी, एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं आपको कि एक बार एक स्त्री का नियम था, वो पतिव्रता नारी थी, पति को खिलाए बिना खाती नहीं थी, पति को सुलाने के बाद सोती थी, हर तरह से वो पति की आज्ञा में रहती थी, पतिव्रता नारी थी। पूजा करनी पति ने पहले उसका सामान तैयार कर देना, फूल आदि पूजा का सामान सारा एकत्र करके रख देना, भोजन करना पहले पति को खिलाती, फिर आप खाया करती थी। जब पति विश्राम करते उनकी सेवा करके उनको सुलाती, फिर आप सोया करती थी। अब पति को कोई काम पड़ गया बाहर जाने के लिए, उनको 2-4 महीने बाहर जाना पड़ा, तो पति ने कहा देवी मैं बाहर जा रहा हूँ। तो उसने कहा महाराज आप तो बाहर जा रहे हो, मेरा नियम कैसे मिलेगा फिर। पति ने कहा देवी ऐसा करना, अब जो काम करने जाना तो जाना ही पड़ेगा, तुम ऐसा करना
मेरी फोटो रख के अपना नियम पूरा करते हैं। तो पत्नी ने कहा जो आज्ञा, क्योंकि पति की आज्ञा में रहने वाली पत्नी कभी किसी बात से इनकार नहीं करती। जो आज्ञा कहा पति चले गए, वो नियम के अनुसार जैसे प्रसाद बनाया, भोजन बनाया, पति की फोटो के आगे रख दिया भोग लगाने के लिए, फिर उठाकर लाती, प्रसाद पा लेती, जब सोती पति को सुला देती, फिर आप सो जाती। यानी कहने का भाव अपने नियम को पूरा करने लगी। समय आ गया पति के आने का, वो थाली सजाकर पति की फोटो के आगे ले जा रही थी भोग लगाने के लिए। इतने में क्या हुआ, बाहर से खटखट की आवाज आई, पतिदेव आ गए। अब आप बताइए, वो थाली सजा के हाथों में खड़ी है, भोग लगाने जा रही थी, पहले भोग लगा के फोटो वाले पति को भोग लगाए या गेट खोले पहले, आप बताओ। हाँ जी, क्यों? क्योंकि साक्षात पति आ चुके हैं, तो फोटो को भोग क्यों लगाना? गोपियों ने कहा प्रभु जी, जो हमारे संसारी पति हैं वो तो फोटो वाले पति हैं। जब आप अवतार लेकर आ चुके हो, आप हमारे परम पुरुष परमात्मा हो, हमारे परम पति हो, फिर हम पति को छोड़कर आइए, आप ऐसा हमको डांट रहे हो। इसलिए हमको तुम्हारे पास ही, जब साक्षात परम पति आ चुके हैं, तो हम दुनिया वाले पति को क्या जाने। भगवान ने कहा वाह, बड़ी गोपियों की यहाँ महिमा गाई है। तो भगवान जी ने बड़े प्रेम से कहा, देवियों, पतिव्रता के आगे तो अग्नि देव भी झुक जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाने पहले बेटी की, उन्होंने कंस को मारने के लिए, फिर उन्होंने क्या किया जी, रास रचाई। ये रास का वर्णन बड़ा सुंदर यहाँ बताया है कि जब भगवान गोपियों के साथ रास रचाते हैं तो हर एक के मन में क्या होता है, ऐसा लगता है गोपियों को भगवान तो एक ही है, लेकिन लगता है वो कहती मेरे साथ भगवान जी नृत्य कर रहे हैं, दूसरी को गोपी कहती मेरे साथ कर रहे हैं। कहने का भाव भगवान ने कितने रूप बना लिए, सब गोपियों को प्रसन्न कर दिया और ऐसी रास रचाई वहां पर। क्या बताएंगे, दुनिया वाले लोग कहते हैं क्या, तुलसी अपने राम को दीज बजो या खीज, खेत में डाला उगेगा उल्टा सीधा। तुम परमात्मा को प्यार से जपोगे तो भी परमात्मा मिलेगा, किसी के कहने पर जपोगे तो भी परमात्मा मिलेगा। अगर कोई जबरदस्ती आपसे की उसने कि चल मेरे साथ मैं लेके जाऊंगी, तो भी परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए शिशुपाल जी जैसे भी जो भगवान के विरोधी थे। अच्छा आप एक बात, ये तो सबने सुना है, रामायण पढ़ी ना आप लोगों ने, राम जी का रावण का वैर किससे था, बोलो जी, बोलो, किससे वैर करते थे जी? राम जी से, है ना? क्या कहते थे, युद्ध करने जाते, राम कहाँ है, राम कहाँ है, एक मिनट ना जी, आप बताओ जी, जबकि उनका वैर था, लेकिन नाम जपते किसका थे, बोलो। और कंस ये कहता था 8वां आ गया ना, मेरा काल आ गया। याद रखना, चाहे तुम प्रेम से बजो चाहे गुस्से से बजो, लेकिन नाम तो जपा ना। रावण ने राम जी का नाम जपते जपते अपने, बोलो जी, जब कहता था मैं राम का नाम नहीं जपूंगा, लेकिन युद्ध में आते कहता था राम कहाँ है ना, नाम तो जपा ना। इसलिए कहती है परमात्मा का नाम चाहे तुम प्रेम से लो चाहे तुम गुस्से से लो, वो खेत में डाला बीज तो बोलो जी, है ना।
किसान जब बीज बोता है ना, तो क्या करते हैं जी, वहां पर बीज डालना जाता है, चाहे वो गुस्से में डाले चाहे प्यार से डाले, वो भी उगता है कि नहीं उगता है ना। इसी प्रकार यहाँ बताया है कि जो भी इंसान चाहे वो प्रेम से चाहे वो गुस्से से नाम जपे, परमात्मा तो मिलेगा ही मिलेगा। आओ बड़े प्रेम से यहाँ पर भगवान कृष्ण और गोपियां, एक एक गोपी एक एक का नाम ऐसा लगता है नृत्य कर रहे हैं। भगवान की रास शुरू हो रही है, जिसके मन में ये भाव है कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के, अपनी मस्ती में आओ रास डाल सकते हैं। बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन में, 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 मधुबन में वृंदावन में, मधुबन में वृंदावन में, बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन में, बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन में। नैनों में बस गया सामने तेरा रूप सलोना, तेरा रूप सलोना, तेरा रूप सलोना, बोली की धुन गाना पर कर गए जादू टोना, कर गए जादू टोना, प्यारी कर गए जादू टोना, हो गई रे कांवरिया मधुबन में, मैं तो हो गई कांवरिया मधुबन में, बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन में, बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन में। मेरी प्रीत पुरानी कहती राधा रानी, कहती राधा रानी, कहती राधा रानी, मन की आशा पूरी कर दो सावरिया गिरधारी, ओ सावरिया गिरधारी, प्यारे सावरिया गिरधारी, तो आज मिलो सावरिया मधुबन में, अब तो आज लो सावरिया मधुबन में, बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन में, मोहन की मुरलिया मधुबन में। शरद पूनम की रात हो गया वृंदावन उजियारा, वृंदावन उजियारा, वृंदावन उजियारा, तारों में जो चंदा साजे, गोपियों में नंदलाला, गोपियों में नंदलाला, गोपियों में नंदलाला, रे सावरिया, सुना
कृष्ण तेरी मुरली तेरे पलकों में कृष्ण तेरी मुरली तेरे पलकों भगवान की रासलीला में एक नियम है कि भगवान की रास में सभी को चाहे दो ठुमके लगाओ, खड़े होकर अपने स्थान पर ही। कहते हैं जो लोग भगवान की रास में ठुमका लगा लेते हैं उनको दुनिया के लोग नहीं बचाते। इसलिए अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट के लिए कृष्ण तेरी मुरली तेरे पलकों कृष्ण तेरा नाम लेना दुनिया का हर सुख पालेगा लखों बड़ी मुरली
हम भक्त हैं तो नहीं नाचेंगे। रास को देखकर तो भोले बाबा भी आ गए थे। आपने सुना होगा, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर ब्रिज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। क्या कहा? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राम संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। रास रचाए ब्रज में बानों बात हमारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडार बन कर ब्रिज की रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती को पता किया नामा ने त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती ने क्या कहा? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं रे रास में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं रे रास में, रास में। मोहन के सिवा ना कोई गुरु जाए रास में, हंसी करेगी ब्रज की रानी बानों वाला हमारी रास में आ गए, रास में आ गए। ओ भोले भंडारी बन के ब्रिज की रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, वहां नारी जाएगी ना तो मुझे ऐसा सजा दे, ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस रास का ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बनाना ले रात को, ये रास लगा के सुरमा, लगा के सुरमा बैठ के साथ चाल चले मंत्रालय। आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडार बन कर ब्रिज की रास रास में आ गए, रास में आ गए। भगवान ने कहा पार्वती लेके चल पड़ी। वहां जाकर क्या हुआ? ऐसी बजाई बंसी भोले नाथ को, ओ भोलेनाथ का ऐसी बजाई बंसी भोले नाथ को। भोलेनाथ सिर से खिसक गई है साड़ी, मुस्काए परवार रास
यहाँ पर गोपी गीत है।